अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के 14वें लेक्चर में स्वागत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लेक्चर्स को काफ़ी पसंद किया गया है और उसी उसी सिलसिले में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को भी आप पसंद करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कॉमन इडियम्स इन इंग्लिश। इडियम्स क्या होता है? इडियम्स कहते हैं मुहावरे को। मुहावरा क्या चीज़ होती है? मुहावरे कुछ अल्फाज होते हैं जिनका अगर आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करने जाएंगे तो कुछ और मीनिंग होगा, लेकिन असलियत में उनका कुछ मीनिंग जो होता है, जो मीनिंग लिया जाता है, वो एक अलग मीनिंग होता है। तो इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये चीज़ आपके सामने कही जाएगी और आप इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर लेंगे तो आप कुछ गलत मतलब समझेंगे, लेकिन हकीकतन इसका मतलब अलग होता है। इस पर बहुत पहले मैंने एक जोक सुना था, वो आपको बता देता हूँ कि एक चीज़ होती है, एक इडियम होता है कि लुक आउट, यानी केयरफुल रहो, ध्यान रखो, मोहतात रहो। लेकिन लुक आउट का जब आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे, लुक यानी देखना, आउट यानी बाहर, के बाहर देखना। तो इस पर एक बात ये थी कि एक देहाती था और वो एक अंग्रेज़ के साथ में ट्रेन में सफ़र कर रहा था। दोनों में किसी तरह से इसी इशारे इशारे में बातचीत हो रही थी। आगे से टनल आ रही थी और ट्रेन टनल के अंदर जाने वाली थी। देहाती थोड़ा दरवाजे की तरफ खड़ा था। तो अंग्रेज़ जो था उसने देख लिया इस टाइप से कि दूर से टनल आ रही, तो उसने उसको कहा, हे बड़ी, लुक आउट, यानी ए दोस्त, मोहतात हो जाओ। लेकिन देहाती को जो लुक आउट की मतलब पता था कि बाहर देखो। तो जैसी टनल आई तेज़ी के साथ में, तो देहाती ने बाहर सर निकाल दिया और उसका सर जाके टकरा गया टनल से। तो इसीलिए अच्छी इंग्लिश जानना ज़रूरी है और किस चीज़ का क्या मतलब होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है कि एक अच्छी चीज़ जो आपको शुरू में तो ख़राब लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आए कि नहीं, वो चीज़ जो हुई वो अच्छी थी। इसको एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं कि लूजिंग दैट जॉब टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम एज इट फोर्स्ड हिम टू प्लंज इन टू बिजनेस। यानी किसी इंसान की जॉब चली गई तो वो क्या सोचता है कि यार ये बहुत बुरी चीज़ हो गई मेरे साथ, लेकिन जॉब जाने के बाद हो सकता है कि आदमी अपना बिजनेस शुरू करे, उसमें तेज़ी से कामयाब हो जाए। तो उसको बाद में समझ में आएगा कि जॉब जाना शुरू में तो ख़राब दिखा, लेकिन बाद में मेरे हक़ में वो बेहतर साबित हुआ। तो उस वक्त आप कहते हैं कि अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसके बाद है दूसरा अ डाइम अ डज़न। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जब बहुत कॉमन हो जाती है तो फिर कहते हैं कि ए डाइम अ डज़न। इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं कि रियलिटी शोज़ आर नाउ आउटडेटेड एन अ डाइम अ डज़न। यानी जो टीवी पर आप रियलिटी शोज़ देखते होंगे कि हर चैनल पे रियलिटी शोज़ ही दिखाए जा रहे हैं। एक ज़माना था जब कुछ कुछ रियलिटी शोज़ थे तो उनकी इंपॉर्टेंस भी थी, लेकिन अभी ये इतने कॉमन हो गए कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। तो आप इस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि रियलिटी शोज़ आर नाउ आउटडेटेड एंड ए डाइम ए डज़न। ठीक है। तीसरा आपका इडियम आता है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ आप जो कहना चाहते हो, लेकिन कहने में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। जैसे कि आपका कोई दोस्त, आपको उससे कोई मदद मांगनी हो लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, या फिर कोई आपके सामने कोई गलत बात कह रहा हो लेकिन थोड़ा पावरफुल इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, आप उसको रोकना चाहते हो लेकिन रोकना भी सही महसूस ना कर रहे हो कि वो बुरा ना मान जाए। तो इसको कहते हैं कि टू बीट अराउंड द बुश। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्विट बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट। ये जैसे कि आप अपने किसी दोस्त के पास गए और उसको अपनी परेशानियों का जिक्र करने लगे कि यार पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है, कमाई हो नहीं रही है, लेकिन आपका मकसद क्या है कि आपका मकसद उससे पैसे मांगना, लेकिन आप डायरेक्टली मांग नहीं रहे हो, सिर्फ अपनी परेशानियां बता रहे हो। तो क्या कहेगा वो कि क्विट बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट। यानी इधर उधर की बात करना छोड़ो और जो वाकई में चाहते हो वो मुझको बताओ। ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ देर से करना, लेकिन करना बनिस्बत इसके कि बिल्कुल ना करना। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि इट टुक मी 3 years टू कम्प्लीट द ट्रेनिंग कोर्स बट बेटर लेट देन नेवर। यानी मान लीजिए कोई चीज़, कोई कोर्स आप कर रहे थे, 1 साल का था, आपने लेट किया, उसको 3 साल में कंप्लीट किया, लेकिन ये बेहतर था ना कि आप बिल्कुल छोड़ देते। आपने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा, लेट किया लेकिन किया आखिरकार। तो आप कहेंगे कि मुझको 3 साल तो लगा, लेकिन लेट से हुआ, लेकिन कम से कम हो तो गया। ठीक है। फिर आता है आपका बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है कि टू गेट समथिंग ओवर विथ बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल। यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको करना तो हो ही, लेकिन आप मुश्किल चीज़ हो या ना करना चाहते हो, अनकंफर्टेबल चीज़ हो, तो आप थोड़ा सा उसको टाल मटोल करते रहते हैं, लेकिन आखिर में एक दिन तो आपको समझ में आता है कि भाई करना तो पड़ेगा ही। तो आप आखिर में किसी न किसी टाइम पर आके उसको कर ही देते हैं। तो इसको कहते हैं कि टू बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल है कि आई डिसाइडेड आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड टेक
अ कपल ऑफ मैथ्स क्लास, यानी आपका कोई एग्ज़ाम है जिसमें आपको मैथमेटिक्स भी आने वाला है और आप उसको टाल रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मैथ्स बहुत बोरिंग और बहुत खुश्क और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन भाई एग्ज़ाम आपको देना है तो आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं जाके आप सोचते हो कि चलो ठीक है, अब मैं आज से क्लासेस शुरू कर देता हूँ। तो वहाँ पे आप कहोगे कि आखिरकार मैंने फ़ैसला कर लिया कि ये चीज़ तो मुझको करना ही है, तो मैंने अपनी मैथ्स की क्लासेस लगा ली। ठीक है। इसके बाद आता है आपका छठा, ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है जब आपको किसी को गुड लक बोलना हो तो आप कहते हैं कि ब्रेक अ लेग। तो जैसे कि कल इंटरव्यू है, एग्जांपल है कि आई होप यू ब्रेक अ लेग एट योर जॉब इंटरव्यू टुमारो, यानी आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तो उसमें खुशकिस्मत हो गए। तो यहाँ पे आप कहेंगे आई होप यू ब्रेक अ लेग एट योर जॉब इंटरव्यू टुमारो। ठीक है। सातवां है कॉल इट अ डे। इसका मतलब है कि कोई चीज़ पे आपको काम करना छोड़ दें, कोई काम आप कर रहा हूँ और वो चीज़ आप छोड़ दें, जैसे कोई ऐसा हो जिसमें आप रिटायरमेंट ले लें। आप क्रिकेट खेलते हो, 40 की उम्र हो गई, अब आपको बहुत भारी पड़ता है, बॉडी वैसी नहीं रही, तो आप कहेंगे कि आई एम कॉलिंग इट अ डे, यानी आप क्रिकेट खेलना छोड़ रहे हैं। तो जो कोई चीज़ आप करते रहते हैं उसको छोड़ना, उस चीज़ को कहते हैं कॉल इट अ डे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आई थिंक वी हैव डन इनफ वर्क टुडे, आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे। आप सुबह से किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, रात हो गई है, बहुत थक गए हैं, आपका कोई दोस्त है साथ में, तो उससे कहेंगे कि यार आज का बहुत काम हो गया, अब ये छोड़ते हैं फिलहाल और आराम करते हैं, तो वहाँ पे कहेंगे लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है। कट समबडी सम स्लैक। कट समबडी सम स्लैक, इसका क्या होगा कि किसी के ज़्यादा आप जैसे किसी की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हो, किसी पे तनकीद कर रहे हो, बुराई नहीं तनकीद कर रहे हो, तो उस वक्त कहा जाता है कि कट समबडी सम स्लैक, यानी इतनी ज़्यादा तनकीद मत करो, इतना ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट से मत सोचो। एग्जांपल देख लेते हैं कि टीनेजर्स हैव ए माइंड ऑफ देयर ओन, इट इज़ बेस्ट टू कट देम सम स्लैक एंड लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। यानी जो टीनेजर्स की जो टीनेज की जो उम्र होती है उसमें इंसान का दिमाग थोड़ा अलग होता है, तो एक जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उम्रदराज आदमी है, वो उनको अलग तरीके से समझाता है और हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करता है कि ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ये क्यों नहीं करते। लेकिन आप उसको समझाएंगे कि भाई देखो ये उनकी जो उम्र है, जो टीनेजर की उम्र है, इनमें थोड़ा उनका दिमाग थोड़ा अलग चलता है, तो इसमें आप उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मत करो, हर बात पे बोलो मत, हर बात पे रोको टोको मत, उनको थोड़ा सा आज़ादी दो और जो करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा करने दो। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कटिंग कॉर्नर्स। इसका मतलब होता है कि कोई काम बहुत अच्छे तरीके से ना करना, बस किसी तरह से कर देना, ताकि या तो उसका मकसद तो होगा कि या तो आपको टाइम बचाना होगा या फिर पैसे बचाने होंगे। यानी आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया है और डेडलाइन बिल्कुल आने वाली है, तो आप सोचोगे कि यार मुझको 1 घंटे में 10 पेज का ये काम करना है, तो आप सोचोगे किसी तरह से ये 10 पेज में पूरे कर दूँ, थोड़ा सा काम बहुत परफेक्ट ना भी हो तो चल जाएगा। या फिर इसी तरह से किसी पैसे वाला मामला हो कि आपको 100 रुपये में ही किसी को गिफ्ट देना हो, तो आपको ये हल्का फुल्का से गिफ्ट ले लेंगे और उसको कहेंगे कटिंग कॉर्नर्स। एग्जाम्पल है कि डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स व्हेन यू आर डेकोरेटिंग। जैसे आप कह रहे हो किसी को कि भाई देखो जब सजावट कर रहे हो तो उसमें कॉर्नर्स कट मत करो, उसमें कोई ढिलांगी मत बरतो, उसको अच्छे से करो, उसमें कोई पैसे और वो टाइम बचाने का मत सोचो, बिल्कुल अच्छे तरीके से करो। ठीक है। आखिरी वाला देख लेते हैं कि ईजी डज इट। इसका मतलब होता है कि किसी काम को केयरफुली और स्लोली करना, एहतियात के साथ धीरे धीरे करना। कोई सामान आप मूव कर रहे हो, भारी सामान हो, वजनी सामान हो, कीमती सामान हो, तो आप कहोगे कि ईजी डज इट, मतलब आराम से करो भाई, मोहतात होकर करो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि ईजी डज इट दैट थिंग इज़ हैवी एंड फ्रेजाइल, यानी आराम से करना भाई, आराम से उठाना, वो चीज़ जो उठाने जा रहे हो वो थोड़ी भारी भी है और कीमती भी है, तो संभाल के करो, एहतियात के साथ करो। तो ये था आज का लेक्चर, 14वां लेक्चर, जिसमें हमने इडियम्स के बारे में देखा। अभी सिर्फ 10 देखें, आगे भी और देखेंगे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर लेक्चर को लिख भी रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और जो एग्जाम्पल से दी जा रही है वो भी कर रहे होंगे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस की ये चीज़ें आने वाली नहीं हैं। एक बार में देखने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब इसको आप 3 बार पढ़ लोगे और बार बार करते रहोगे, अपनी ज़िंदगी में यूज़ करोगे, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आज का आपका जो एक्सरसाइज भी रहेगी वो यही रहेगी कि ये 10 चीज़ें जो मैंने बताई मेरी एग्जाम्पल, ये सब तो आपको लिखना ही है, प्लस आपको अपनी एग्जाम्पल खुद से बनानी ही है 10 के 10 में। जितना ज़्यादा बना लेंगे उतना अच्छा, 10 में नहीं बना 8 में बना लीजिए, 7 में बना लीजिए, लेकिन करिए ये काम। 2-3 बार पढ़िए इसको और फिर अपना जो मैंने एक्सरसाइज दी है उसको करिए। कहीं पर अगर आप फंसते हैं तो आप मेरे को बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर पसंद आएगा। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।